3.65। पार्थो जी, बहुत बहुत बधाई आपको। वेस्ट बंगाल से हैं आप, और इस कुर्सी को जितना आपने अभी सम्मान दिया है, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं कि बहुत कोशिश की होगी आपने, प्रयत्न किया होगा कि आज आप यहाँ बैठें। भावुक होने का समय नहीं है ये, अब खेल खेलने का समय आ गया है। पार्थोदा किरे कीजे करो तुम्ही। हाँ यही पार्थो खरी जी आ गए हैं तेजो संजय मेरे सामने, और सीट पर ये हुगली वेस्ट बंगाल से है। पार्थोदा, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। और हम जानना चाहेंगे कि अभी आपके मन में क्या चल रहा है? अभी तो सब थोड़े से आप भावुक हो गए थे, आंसू आंसू पहुंच दिए हैं। सर बहुत देर से वहां बैठा था। हाँ। कोशिश कर रहा था, आंसर सही हो रहा था, टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा था। हाँ। यहाँ आया तो सुकून मिला सर, इसीलिए थोड़ा भावुक हो गया। ओहो, अच्छा अच्छा। तो आजकल पार्थो आप कर क्या रहे हैं? आप तो वेस्ट बंगाल से हैं। हाँ, मैं सर वेस्ट बंगाल, हुगली एक डिस्ट्रिक्ट होता है वेस्ट बंगाल में। हाँ। वहाँ का एक छोटा सा गांव है रघुवाती। और उसके बगल में एक गांव है, वहाँ का एक प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मैं एक टीचर हूँ। ओह, बहुत अच्छी बात। तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बच्चों को नर्सरी से, हमारे वहाँ बोलते हैं प्री प्राइमरी, प्राइमरी से पहले, प्री प्राइमरी से लेकर पांचवी कक्षा तक, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आप उनको पढ़ाते हैं। फिफ्थ से लेकर तो हाई स्कूल हो जाता है। फिफ्थ के बाद हाई स्कूल? हाई स्कूल हमारे वहाँ फिफ्थ के बाद हाई स्कूल। हमारा समय जो है वो इस समय ऐसे नहीं था। हाँ सर। फिफ्थ के बाद हाई स्कूल मतलब तो हम लोग कूदने लपकने लग जाते हैं। अरे हाई स्कूल पहुंच गया, मालूम है ऐसा। हाँ। लेकिन अब उसकी परिभाषा नहीं सर, हमारे वहाँ तो फिफ्थ के बाद ही हाई स्कूल। हाँ। क्या है सर, हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग पुराने जमाने के लोग हैं। हाँ। एक बार नर्सरी में घुस गए, फिर 10th स्टैंडर्ड तक रहते थे वहीं। नहीं सर, उसी मकान में। हमारा 5वीं में शेष। हाँ, समझ गया मैं। 5वीं के बाद भेज दिया जाओ हाई स्कूल जाओ, समझ गया। तो पार्थो कोई नहीं सर, हमारे साथ कोई कॉम्पेनियन नहीं आया। ओह, क्यों? क्योंकि सर हाल ही में 5 महीने का मेरा एक बच्चा है, छोटा। ओह, ओके। तो इसलिए मेरे माताजी और मेरे वाइफ उसी को देखभाल। हाँ, उनकी देखभाल। कोई बात नहीं सर, हमारा जो प्राइमरी स्कूल होता है ना, तो उनमें मिड डे मील चालू होता है। मिड डे मील पता नहीं यहाँ होता है या नहीं। हाँ, यहाँ भी तो होता है। उसका जो नाम अभी चेंज करके पीएम पोषण कर दिया है। तो हाल ही में एक साल पहले मैं हेड टीचर हुआ, मुझे प्रमोशन मिला है। तो ज़्यादातर जो मिड डे मील होता है ना, उसका देख रेख हम लोगों को ही करना पड़ता है। सरकार की तरफ से हर स्टूडेंट का एक अलॉटेड अमाउंट होता है। हर महीने के अंत में स्कूल का एक बैंक अकाउंट होता है, उसमें आ जाता है। ओके। तो एज ए हेड टीचर हमारा काम होता है, मिड डे मील हो रहा है तो CCH हेल्पर होता है, मतलब कुक कम हेल्पर। ओके। उसका एक किचन सेट होता है, हमें वहाँ जाना पड़ता है, सब हाइजीन वगैरह से होता है या नहीं देखना पड़ता है। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही आ जाते हैं। और फिर जो अमाउंट होता है, जो अमाउंट हमारे अकाउंट में आता है, हमारे मतलब स्कूल का अकाउंट में आता है, जी। तो उसका एक लेजर मेंटेन हमको करना पड़ता है। अच्छा। और वो लेजर लेकर जाके बैंक में देना पड़ता है। बैंक को चेक करते, फिर वो अमाउंट हमको कैश में देते। अच्छा। सारा महीने का राशन, सब्जी वगैरह सब हम एक ही जगह से लेते हैं, और मंथ के एंड में जाकर हम उसको पेमेंट करते हैं, जब हमें सरकार की तरफ से मिलता है। ये एक लंबा प्रोसीजर होता है मिड डे मील वगैरह का। यही बताना था सर। ये बताना था, बहुत विस्तार में बताया है आपने। तो जब भी कोई खिलाड़ी कहता है कि सर हमें एक बात करनी है, हमको लगता है वो हमसे कोई प्रश्न पूछने वाला है। तो हम इंतजार कर रहे थे कि कब मिड डे मील खत्म हो और आ जाए हमारे। सर, हम इसलिए बता दिए कि आप वेस्ट बंगाल का जो एजुकेशन सिस्टम है, हाँ, समझ गए आपने, इसीलिए तो सबको समझा दिया आपने। हाँ। बहुत अच्छी तरह से समझ गया एजुकेशन सिस्टम। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए
और तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बीसवीं सदी में कौन सा देश जीएसटी जैसा ही एकीकृत कर, मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला पहला देश था? इन द 20th century, which country was the first to introduce value-added tax, a unified tax similar to GST? ऑप्शन देखिए, ए यूएसए, बी इंडिया, सी जापान, डी फ्रांस। अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस। फ्रांस तो लग रहा है सर, रिस्क भी बहुत ज्यादा है। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख। एक लाइफलाइन बची है आपके पास। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। कभी भी आप चाहें तो आप क्विट भी कर सकते हैं। सर एक बार वीडियो कॉल फ्रेंड लेना चाहिए। वो लेना चाह रहे हैं तो ये लाइफलाइन डालेंगे आप। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, वीडियो कॉल फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया और जो 3 नाम दिए थे आपने पार्थदा, यहाँ आ जाएंगे। ये है सुमन मुखर्जी, सायक घोष, अहोना चैटर्जी। ये तो आपकी पत्नी जी हैं। सायक घोष को लगाना है। सायक घोष। सायक घोष, ऑलराइट। सायक घोष जी को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल। ये आपके मित्र हैं? ओके। वही बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है? वो बर्धमान में है। सायक जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सायक जी, आपके एक मित्र हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं, पार्थदा, और आपसे इस प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो इनकी आवाज में एक वो प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन देंगे और आपको 45 सेकंड, ओनली 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए। अगली आवाज होगी पार्थदा की। पार्थदा, आपका समय शुरू होता है अब। In the 20th century, which country was the first to introduce value-added tax, a unified tax similar to GST? মানে জিএসটি কোন দেশে সম্ভবত প্রথম চালু হয়েছিল? আমার তো মনে হচ্ছে ফ্রান্স। আরেকবার অপশনগুলো বলছি দেখ, ইউএসএ, ইন্ডিয়া, জাপান, ফ্রান্স। কোশ্চেনটা হলো ইন দ্য 20th century which country was the first to introduce value-added tax, a unified tax similar to GST? অপশন হলো ইউএসএ, ইন্ডিয়া, জাপান, ফ্রান্স। হ্যাঁ, ফ্রান্স। ফ্রান্স তো কতটা শিওর? In the 20th century, which country was the first to introduce value-added tax, unified tax, similar to GST? अगर सर क्विट कर दिया फिर फ्रांस हुआ तो बहुत दुख होगा। खेल आपके अब हाथों में है। ये जीएसटी तो इंडिया ने फ्रांस से ही मंगवाया है, लेकिन ये वैल्यू एडेड टैक्स वाला तो सर डी फ्रांस को लॉक ही कर दीजिए। सोच लिया? ठीक है सर। फाइनल उत्तर आपका डी फ्रांस। चलिए, कबीर महाशय बहुत सोच विचार के बाद बोल दिया है डी फ्रांस। ताला लगाया जाए। अरे कंप्यूटर जी, ये जो सहायक घोष है इनको बुलाया जाए। कैन यू कम अगेन? सहायक जी, आपने क्या राय दिया था इनको? पार्थदा, এই যে এখানে দেখো, রাইট আনসার।